हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है रसिया और यूक्रेन से संबंधित। क्योंकि देखा जाए यूक्रेन का एंड गेम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन के जो हजारों सैनिक है मोस्टली वो फ्रंट को छोड़कर भाग रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि रसिया को वेपन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो इस युद्ध को जीत जाएगा। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है विंटर का सीजन स्टार्ट हो चुका है और वर्ल्ड जानता है कि रसिया की जो ठंड होती है रसिया के लिए गेम चेंजर हमेशा साबित होती है, क्योंकि ऐसी न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि रसिया के लिए ये ठंड गेम चेंजर साबित हो रही है, क्योंकि यूक्रेन के लगभग हजारों सैनिक युद्ध के मैदान में फ्रंट को छोड़कर भाग रहे हैं। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि रसिया यूक्रेन का वार, थाउजेंड ऑफ यूक्रेनियन सोल्जर्स आर फिलिंग फ्रॉम द फ्रंट। मतलब आप कह सकते हो कि ये सैनिक युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं यूक्रेन के, और यूक्रेन के लिए ये मुसीबत का समय हो सकता है। और इसका कारण आप ठंड को नहीं ठहरा सकते, बल्कि इस वार में यूक्रेन न केवल वेपन के लिए यूरोप पर डिपेंड है बल्कि यूएस पर भी डिपेंड है। और यूएस में इस समय ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं, जो कि आप लोगों को भी पता होगा वो जेलेंस्की को इतना खास पसंद नहीं करते, जिस कारण यूक्रेन को वेपन की प्रॉब्लम होने वाली है। और रसिया के पास अपने बहुत वेपन है, उनके पास तो वेपन का भंडार है। और देखा जाए यूक्रेन के सोल्जर्स यदि मेडिकल लीव ले रहे हैं और मेडिकल लीव ले जाते हैं घर पर तो वो वापसी नहीं आ रहे। तो आप कह सकते हो वहां पर इस समय यूक्रेन के सोल्जर्स काफी ज्यादा परेशान हैं, और इतने लंबे वार को देखते हुए वहां के जो सोल्जर्स है काफी हताश भी हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि उनकी तरफ से यानी यूक्रेन की तरफ से एक मिसाइल छोड़ जाती हैं तो रसिया की तरफ से काफी मिसाइलें आती हैं। तो आप कह सकते हो उनका कलीग जिनके साथ तो युद्ध लड़ रहा है उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यदि उनको डेथ भी हो जाती है, वो काफी ज्यादा हताश हो जाते हैं। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि इस वार में न केवल यूक्रेन के लोगों को वेपन की प्रॉब्लम हो रही है बल्कि उनको भूखमरी की भी प्रॉब्लम की समस्या वहां पर देखने को मिल रही है, और उनको थ्रेटन दी जा रही है डिक्लेरेशन ऑफ लॉ का। मतलब आप कह सकते हो लगभग 1 लाख से ज्यादा जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं उन पर डिक्लेरेशन ऑफ लॉ की प्रॉब्लम भी उनको झेलनी पड़ रही है। मतलब काफी ज्यादा उनके ऊपर इस प्रकार के केस भी लगाए गए। मतलब आप कह सकते हो उनको इस प्रकार की थ्रेट भी दी जा रही है कि आप रसिया के अंदर युद्ध में जाइए, वहां पर लड़िए। और देखा जाए इस समय यूक्रेन के सैनिक काफी ज्यादा हताश हो चुके हैं। रसिया न केवल सोल्जर्स को निशाना बना रही है बल्कि वहां के जो लोकल सिविलियंस हैं उनको भी निशाना बना रही है। आप लोग को ध्यान होगा अभी रिसेंटली ठंड का मौसम वहां पर शुरू हुआ है, और इस ठंड के मौसम में रसिया ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया है। तो वहां पर पूरी रात लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को वहां पर काली रात काटनी पड़ी। आप कह सकते हो कि ठंड के मौसम में यदि बिजली चली जाए तो वहां के लोगों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट देखनी पड़ सकती है। तो आप कह सकते हो कि रसिया के लिए ये जो ठंड है गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि जो मोस्टली सैनिक हैं वो युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो आप यहां पर देख सकते हो कि पुतिन ने यह बात बोल दी है कि ट्रंप का कभी भी असैसिनेशन हो सकता है, क्योंकि एक बार उन पे पहले भी इस प्रकार का अटैक हो चुका है। और अब यहां पर यह बात बोली है कि ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल यानी पूरा कार्यकाल वो इस समय नहीं कर पाएंगे, उनके बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब आप कह सकते हो कि मीडिया के सामने पुतिन के द्वारा इस प्रकार की बात बोलना काफी बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो यहां पर देख सकते हो ट्रंप कैन स्टॉप द यूक्रेन वार। मतलब आप कह सकते हो जो रशियन प्रेसिडेंट है वो ये बात बोल रहे हैं कि ट्रंप यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है उसको रुकवा सकते हैं, लेकिन वो इस समय सेफ नहीं है, वो अपना सेकंड कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की न्यूज रशियन प्रेसिडेंट द्वारा बोली जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिसमें ये बात बोल रहे हैं जिस वीडियो में, आप लोगों को वो वीडियो जरूर सुननी चाहिए। Amazed not by the fact that absolutely uncivilized means had been used against Trump, all the way up to assassination attempts, numerous assassination attempts. And I think he's not safe even now. The history of the United States has known many cases, but I think President Trump is a smart person and a cautious one, I hope. But what amazed me most, that in fighting him, not only Trump was subjected to humiliating court procedures, accusations and so on, but his family was attacked as well. His children was attacked. Gangsters don't do this in Russia. When criminal gangs fight, they don't touch children and women. It's men who fight
among themselves. But those guys stooped as low as that. I think this is so. This looks so bad that it only reconfirms how low the political system of the United States. तो आपने ये वीडियो सुनी पूरी, तो आप कह सकते हो कि रशियन प्रेसिडेंट द्वारा इस प्रकार की बात मीडिया के सामने बोलना, वो भी ट्रंप के लिए, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना सीरियस बात है। वहीं दूसरी तरफ देखें, जो यूके के स्पाई हैं उनके द्वारा, यानी यूके की जो स्पाई एजेंसी है MI6, उसके द्वारा ये बात बोली गई है कि उसने कभी भी वर्ल्ड को इतने डेंजरस लेवल पर, इतने डेंजरस स्टेट पर कभी नहीं देखा। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि रसिया इस समय यूक्रेन के साथ ऊपर जबरदस्त वार कर रहा है, और देखा जाए इसमें जो वार कर रहा है, यहां पर MI6 का यह कहना है कि रसिया को यदि इस समय यहां पर नहीं रोका गया तो वो यूक्रेन के बाद, मतलब यूक्रेन पर फतेह करने के बाद वो आगे भी यूरोप पर कब्जा करने की सोचेगा। ये जो बात बोली है यूके के स्पाई एजेंसी द्वारा बोली गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप यहां पर यह चीज सोच सकते हो कि पुतिन द्वारा यह बात बोलना कि ट्रंप इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, मतलब पुतिन भी कहीं ना कहीं यह बात चाहते हैं कि यह युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, इस समय यह रुक जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, यूके की स्पाई एजेंसी MI6 का यह कहना कि वो यूक्रेन को जीतने के बाद यूरोप पर भी विजय हासिल करने की बात सोचेंगे। तो आप सोच सकते दोनों में विरोधाभास है। तो आप कह सकते हो कि कुल मिलाकर सिचुएशन आगे जाके काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। कुल मिलाकर आप यहां पर कह सकते हो कि ये जो ठंड पड़ रही है इस समय, ये रसिया के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि जब जब रसिया के अंदर ठंड पड़ी है और वार का सीजन चलता है, तो आप कह सकते हो वहां पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, पारा काफी ज्यादा माइनस में चला जाता है, वेपन तक काम नहीं करते, तो इंसान की तो दूर की बात है। तो देखा जाए इस युद्ध में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।